हो गए. मैं आपको बताऊं, आज प्लांटेशन की बात होती आहे. मराठीत तुम्ही बघितलं असेल, इकडे तिकडे लिहिलेलं असतं, झाडे लावा झाडे जगवा. बघितलंय का? तुम्ही बघितलंय ना? मग तुम्ही झाडे लावता की झाड तोडता? लावता की तोड़ता? लावता. किती लावले तुम्ही, किती तोड़लेत बघा जरा काय झाले तिकडे जाऊन. कितना हुआ है ये प्रॉब्लम. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे आका ने ये फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे हो, डाइंग, यू आर डाइंग, मर रहे हो, बट यू हैव दिस मच टाइम, इतना वक्त तुम्हारे पास है कि एक दरख्त लगा सकते हो, तो दरख्त लगा के मरो. अब बताओ, क्लाइमेट चेंज या कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ, इसका इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मर रहे हो और दरख्त लगाने का टाइम है तो दरख्त लगा के मरो, ऐसे ही मत मरो. या और उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन, पानी को कहीं भी बहा रहे हैं लोग, फिर पानी नहीं मिलता. हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम बहती हुई नहर पर भी अगर वज़ू कर रहे हो, तब भी पानी को एहतियात से इस्तेमाल करो. वो नहर बह रही है लेकिन पानी को, उसका भी हिसाब तुमसे किया जाएगा. हम लोग क्या करते हैं, चेहरा धो रहे हैं और नल का पानी बह रहा है. उस वक्त कम से कम जरा सा बंद कर दें तो उतना पानी बच जाएगा ना. आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हम जब वज़ू करते हैं, एक बाल्टी नीचे लगा दें और ये देखें कि बाल्टी लगाने के बाद जितना पानी वज़ू का बह जाता है उसमें 3 मरतबा गुस्ल हो जाएगा. इतना पानी हम वेस्ट करते हैं. तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो मिकदार के साथ बनाई है. यानी एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया, वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, और आखिर में इसके मिन कुल्लि शैइन मौज़ून फरमाया कि हर चीज़ को अंदाजे से अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया और उसको उगाया है. यानी हर चीज़ को एक मिकदार के साथ में अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाया है. जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे चील है ना, चील देखिए, चील कितने बच्चे पैदा करती है, कितने अंडे देती है? 2-3 अंडे से ज़्यादा नहीं देती. लेकिन मुर्गी कितने अंडे देती है? बेशुमार. बतख, डक कितने अंडे देती है? बेशुमार. राइट. अब चील ज़्यादा अंडे नहीं देती, उसमें से भी एक आध बच्चा ही निकलता है या 2 निकलते हैं, उसमें से भी एक मरता एक रहता है, ऐसा होता है. और मुर्गी के कितने बच्चे होते हैं, सबको लेके घूमती है. ये भी अल्लाह की तरफ से एक बैलेंसिंग है. अगर चील ज़्यादा हो जाएगी, मुर्गी का एक बच्चा भी नहीं बचेगा, तो उसको लिमिट करके रख दिया, क्योंकि वो इसको खाती है, वो उसका शिकार करती है. तो अल्लाह ने कहा तुझको कम ही पैदा होने दूंगा और तेरा बसेरा उधर जंगल में ही रखूंगा, इधर बस्ती में. कभी कभी तो शिकार के लिए आएगी, बाकी इधर आके हैवॉक नहीं करेगी, बेचारी मुर्गी को जीने देगी. राइट. ऐसे कितनी चीज़ें हैं. जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें, उनकी क्वांटिटी मिलियंस में है, बिलियंस में. अगर आप अमीबा को देखें, वायरसेस को देखें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें, इतने सारे, और वो जाते हैं हमारे बदन के अंदर, मगर उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है. और एक एंटीबायोटिक ले लो तो ऐसे हो जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. वो एंटीबायोटिक ले लो तो एकदम ढुर करके ख़त्म हो जाते हैं. अल्लाह ने उनको लाइफ बहुत छोटी रखी है, उनका ताकत भी कम रखी है, ताकि हर आदमी मर न जाए. कितने लोग इलाज से अच्छे भी हो जाते हैं और कितने लोग इलाज नहीं करने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं. उसकी भी एक अल्लाह ने मिकदार रखी है. अब आप अर्थ को देखो, अर्थ कितना, अर्थ पानी है, कितना अर्थ ज़मीन है जी? कितना परसेंट? 70% वाटर एंड 30% इज लैंड. ये भी एक बैलेंस ही है, ये भी एक बैलेंस है. इतना हो के भी डॉक्टर सलीम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी जगह है कि वहां कोई रहता ही नहीं. तो ये भी अल्लाह ने क्या किया है? बैलेंसिंग की है. हमारे बदन में पानी है, 70% बदन में भी क्या है, यानी हम जमीन से आए हैं ना, वही प्रोपोर्शन है. बोलो ना सुभान अल्लाह. हम जमीन से, मिट्टी से बने हैं ना, वही प्रोपोर्शन है. 70% वाटर, 30% लैंड. हमारे बदन के अंदर भी वही है. अल्लाह के बंदो, ये सब बैलेंसिंग. मेरे पास एक लिस्ट है इन सब चीज़ों की, लेकिन वक्त नहीं है. फिर कभी इंशाल्लाह इस पर ही मुकम्मल एक सेशन करने की हम कोशिश करेंगे.